सुंदरवन जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं। इस बार तो जंगल में कुछ ज्यादा ही बरसात हो रही थी। इसी जंगल में टोनी चिड़िया और आकाश चिड़ा और उनके साथ उनका एक बेटा टोना भी अपने घर में बैठे हुए थे। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कैसे चलेगा। अब तो 2 दिन से टोना ने भी कुछ नहीं खाया। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। अब तो कुछ न कुछ करना ही होगा। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पेट में भूख के कारण बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने बेटे की खातिर घर से निकलना ही होगा। परंतु बाहर तो जोरों की बारिश लगी हुई है। आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में? मैं अपने परिवार को भूख से मरता हुआ भी तो नहीं देख सकता। हालात जैसे भी हो, मुझे अपने परिवार को भोजन लाकर देना ही होगा। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। हम आपका इंतजार करेंगे। ऐसी तेज बारिश के परवाह किए बिना चिड़ा अपने घर से निकलता है। वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ कबूतर के घर की ओर जाता है और दस्तक देता है। कौन है? ऐसी तेज बारिश में जरूर कालू कौवा होगा। मैं आकाश हूँ। दरवाजा खोलो कबूतर भाई। अभी खोलता हूँ। यार, मेरे बेटे के पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा था। 2 दिन से खाने को कुछ भी न दे सके, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर घर में कुछ है तो मुझे दे दो। यार, मेरे पास भी एक ही सेब था, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खा लिया है। अगर आप पहले आ जाते तो वो सेब आप लेकर जाते। फिर आकाश निराश होकर मिट्ठू तोते की ओर जाता है। अरे यार आकाश, इतनी तेज बारिश में तो मेरे घर पर सब ठीक तो है ना? यार मिट्ठू, असल में बात यह है कि मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है और मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे उधार भोजन लेने आया हूँ। कल सुबह ही तुम्हें ढूंढकर वापस कर दूंगा। यार आकाश, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अगर मेरे पास एक भी दाना होता तो मैं जरूर तुम्हें दे देता, परंतु मेरे पास खुद भोजन नहीं है। मैं तो खुद भोजन के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और वो भूखी है। यार, फिर हम क्या करें? भोजन कैसे ढूंढें? जंगल में तो कहीं भी भोजन नहीं नजर आ रहा। आकाश यार, मैंने सुन रखा है कि पहाड़ों की दूसरी ओर भोजन है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दोनों जाकर वहाँ से भोजन लेकर आते हैं। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और फिर मिट्ठू तोता आकाश के साथ एक ऊंची उड़ान भरता है। वो बहुत ही मुश्किल से उड़ते हैं। बारिश तेज होने के कारण उनके पर भी गीले हो चुके थे, परंतु वो हार नहीं मानते और दोनों तेजी से पहाड़ों की ओर जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक दरख्त के पास एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई नजर आती है। तोते और चिड़े, तुम दोनों इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ जी, हम दाने की खोज में जा रहे हैं, दूसरे जंगल की पहाड़ों की ओर। बेटा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है जब भोजन अपने ही जंगल में मौजूद है? परंतु माँ जी, हमने तो हर जगह ढूंढा है। जंगल में कहीं भी हमें भोजन नजर नहीं आया। हर तरफ पानी ही पानी है। बेटा, तुम्हें भोजन कैसे नजर आएगा? जब वो यहाँ होगा तभी तो नजर आएगा ना। माँ जी, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। क्या आप हमें सही से समझा सकती हैं? फिर वो बूढ़ी फाख्ता जोर जोर से हंसने लग जाती है और उनसे कहती है, बेटा, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ जहाँ से तुम्हें भोजन मिलेगा। दाएं पहाड़ की जानिब जब तुम जाओगे तो वहाँ तुम्हें गुफा मिलेगी। उस गुफा में एक उल्लू रहता है। वही उल्लू सारा भोजन जंगल से चुराता है और भोजन अपनी गुफा में जमा करके रखता है और वे भोजन अपने परिवार को भेज देता है। अभी भोजन उसकी गुफा में ही पड़ा है। मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ से उसे जाते देखा है। वे अपने परिवार को भोजन देने गया है। तुम जल्दी से जाकर उस गुफा से भोजन ले लो। अगर वो आ गया तो तुम्हें मार देगा। वो बहुत खतरनाक उल्लू है, ये बात याद रखना। माँ जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमें भोजन का रास्ता बता दिया। हम कुछ भी करके वहाँ से भोजन लेकर जल्द ही निकल जाएंगे। फिर आकाश चिड़ा और मिट्ठू तोता भोजन लेने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर वो गुफा भी उन्हें मिल जाती है। मिट्ठू यार, तुम यहीं बैठकर पहरा दो। अगर वो उल्लू आ जाए तो तुम पत्थर गिरा देना। मैं समझ जाऊंगा कि उल्लू आने वाला है। ठीक है, मैं यही पहरा देता हूँ। तुम ध्यान से जाना, कहीं गुफा में कोई खतरा ना हो। आकाश चिड़ा तुरंत ही उस गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि हर तरफ भोजन ही भोजन था। तरह तरह के मीठे फल, दाना, अनाज, सब कुछ वहाँ मौजूद था। आकाश चिड़ा जल्दी जल्दी कुछ फल और दानों को एक पोटली में बांध लेता है। फिर वो लेकर उस गुफा से बाहर जाने ही लगता है कि उसे एक आवाज आती है।
आकाश समझ जाता है कि ये आवाज जरूर मिट्ठू तोते ने की है और उल्लू अपनी गुफा की ओर आने वाला है। वो तुरंत ही एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। थोड़ी ही देर में उल्लू गुफा के अंदर आ जाता है। वे चारों ओर देखता है और फिर आकर अपने भोजन के पास रुकता है। वो एक फल उठाकर खाता है और फिर लेट जाता है। आकाश जैसे ही पहाड़ से नीचे की ओर आता है, फिर उससे मिट्ठू तोता एक दरख्त के पास बैठा हुआ मिलता है। आकाश यार, तुम आ गए। मैंने जैसे ही उस उल्लू को देखा मैं तो डर गया था। मुझे लगा वो तो हमें मार देगा। हाँ मिट्टू यार, मैं भी डर गया था, परंतु बचत हो गई। अब चलो वापस घर चलते हैं, हमारे बच्चे भूखे होंगे। फिर वे दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। दोनों के परिवार उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। आकाश चिड़ा अपने बच्चों को भोजन देता है। वो पेट भर के भोजन करता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी ही मुश्किल हो, हमें मेहनत करनी चाहिए। कहीं न कहीं से रास्ता निकल ही आता है।